ओम शांति। तो ये 27 अगस्त 1969 की मुरली है। और मुरली का टाइटल है मदद लेने का साधन है हिम्मत। तो संतरी दादी के तन द्वारा। तो ये मुरली बाबा ने संतरी दादी, जो के दादा की, ब्रह्मा बाबा की लौकिक में चाचा जी के बेटे की वाइफ थी, मतलब उनकी युगल थी। तो उनके द्वारा पहले मुरली हमारी ये चली हुई है। तो मदद लेने का साधन है हिम्मत। बाबा ने हिम्मत को बहुत महत्व दिया। तो आज छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं। रूहानी बच्चों से सम्मुख मिलने आए हैं। बाप समझते हैं हमारे यह नूरे रतन है। नैनो का नूर बच्चे हमेशा रूहे गुलाब सदृश्य खुशबू देते रहते हैं। इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का फेथ है। अभी बाबा हमसे पूछ रहे हैं, जितना हम बाबा का हम में भरोसा है उतना हम में हिम्मत है। आज बच्चों ने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए बाप आए हैं। यह अनादि बना बनाया कायदा है। संगम पर सजाने के लिए बाप को बिना पूछे ही आना पड़ता है। तो किसको सजाने के लिए? हम बच्चों को। तो बिना पूछे ही बाबा पूछ के नहीं आते, उनका समय होता है तभी आ जाते हैं। आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आज बगीचे में जो बैठे हैं अपने को ऐसा फूल समझते हैं जो कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो? सभी को अपने आप को देखना है कि बाबा जो बगीचा या फुलवारी बनाया है उसमें हम बैठने लायक है। इसके लिए बाबा ने हमें चुना है। राखी हर एक को बांधी हुई है। राखी बंधन का रहस्य क्या है? तो आज बाप बच्चों से मिलने आए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाई है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है विश्व परिवर्तन की। छोटी छोटी जवाबदारी जो उठाते हैं तो भी कितना थक जाते हैं। सारी सृष्टि का बोझ किन पर है? बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है, परंतु थकना नहीं है। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? क्योंकि अपने को रूहे गुलाब रूह नहीं समझते हैं। रूह समझो तो देह से न्यारे और प्यारे रहे। बाबा ने अपने आप को रूह समझने के लिए बोला है। जब खुद पे जिम्मेवारी ले लेते हैं शरीर के आधार पर तो बोझा बढ़ जाता है। जैसे बाप है वैसे ही बच्चे हो। जितनी हिम्मत है तो उतनी ही मदद भी बाप दे ही रहे हैं। हिम्मत से मदद मिलती है और मदद से ही पहाड़ उठता है। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठाकर सतयुगी सोना बनाना है। कैसे बनाना है? यही गुंजाइश प्रश्न में भी भरी हुई है। तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाप को आना पड़ा। सभी के मन में प्रश्न था। बाप को इच्छा होती है, वह तो इच्छा से न्यारा, इच्छा रहित है। फिर भी इच्छा क्यों? बाबा को क्यों इच्छा होती है? आप सभी इच्छा रहित बने तो बाप को इच्छा हुई। बाप बच्चे जानते नहीं नहीं हो, सॉरी, आप बच्चे जानते नहीं हो कि बाप किसी को कैसे संभालते थे और संभाल भी रहे हैं। इतनी जिम्मेवारी कैसे रमज से संभाल कर बाप की भी इच्छा पूरी की, तो अब बच्चों की कभी कर रहे हैं। इसको ही राजू रमजबाज कहा जाता है। बाप को तो हर एक बच्चों की इच्छा रखनी पड़ती है।
बाप को तो हर एक बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है, रख कर फिर भी कहीं पर अपनी चलानी होती है। बच्चों को क्यों रखता है, बाबा पूछ रहे हैं। बच्चों की इच्छाएं क्यों बाबा को रखनी पड़ती है? बच्चे सभी नैनों के नूर है, इसलिए ही पहले बच्चे फिर बाप। सिर मोर को कभी सिर पर भी बिठाना पड़ता है। बच्चों को खुशी दिलानी होती है। पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हो तो फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तब प्रश्न पूछ रहे हैं कि कंगन पूरा बंधा हुआ है, धरत पड़े पर धर्म न छोड़िए। आज के दिन तो विरोधी भी दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। बच्चों को सदैव कदम आगे बढ़ाना है। ताज तख्त जो मिलने वाला है, नजर उस पर हो। बीच में थकना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है। तो सिर्फ कहने तक ही नहीं कि हम तो यह बनेंगे, परंतु अभी तो करने तक धारणा रखनी है। परंतु अभी तो करने तक धारणा रखनी है। लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नयन नीचे ऊपर करते हैं, वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण का अगर हम पूरा दृष्टांत, मतलब वो उनका चलन रहन सहन कैसे होगा, वो अगर अपने नजरों के सामने रखेंगे तो हमारे में भी वैसे लक्षण आएंगे। अभी नयन ऊपर करोगे तो देह अभिमान आ जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मेरा तेरा आ जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं नम्रता मनुष्य के नयन नीचे कर देती है। बाबा ने क्या बोला? जितने नम्र होंगे उतने नीचे उनके नयन होंगे। तो ये भक्ति मार्ग में भी गायन है। वैसे मम्मा भी कभी भी नजर उठाकर जल्दी बाबा को देखती नहीं थी। सदैव खुशबू देते रहो। लक्ष्य जो मिला है वैसे ही लक्ष्मी नारायण बनना है। राइट रास्ते पर चलना है, कदम आगे आगे बढ़ाना है। बाबा के पास आज संदेशी भोग ले आई तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो यहाँ पर बैठे ही प्रिंस बन गए हैं। बाबा की बैगरी टोली भूल गई है। बैगरी में बाबा ने जो टोली खिलाई थी, तो बाबा बोल रहे हैं सभी प्रिंस बने हैं। जो भी टोली बैगरी में खाई थी, बैगरी में तो क्या ही मिला, सूखी रोटी, टिक्कड़, फिर छाछ, ऐसे सब खाया सबने, कभी तो वो भी नहीं मिला। तो वैसे आज तो सभी प्रिंस बने हैं। वैभव तो वहां मिलने हैं, वहां मिलेंगे सतयुग में। ऐसे संगम पर भी हम वैभव में ही रह रहे हैं। तो बाबा ने हमें अभी भी इतनी संभाल कर रखा है, तो सतयुग तो उसके सामने फीका ही है। हम्म? संगम पर बैगरी टोली याद पड़ती है, वो ही बाप को प्यारी लगती है। सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना, इस टोली में प्यार भरा हुआ है। बनाने वाले ने प्यार भरा है तो बाप और ही प्यार भरकर बच्चों को खिलाते हैं। सिंधी हलवा खिलाया। सिंधी हलवा कैसे बनता है, किसी को पता हो? इसमें तीन चार किस्म की अ, चीजें मिक्स होती है, जैसे सिर्फ बेसन आटा रवा ऐसे मिक्स होता है। दीदी सर्विस पूरी करके आई है। सब ठीक थे, कायदे सिर चला रहे हैं, कायदे सिर चला रहे हैं सब। डरने की कोई बात नहीं है, समय की बलिहारी है। बच्चों को पुरुषार्थ तो हर बात का करना है। समय को देखकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ को जो जो कुंड
कहा जाता है उसको भरना है। स्वाहा कर देना है, सभी कुछ स्वाहा करना है। कुंड, हम यज्ञ में बैठे हैं तो यज्ञ का कुंड, इसको भरना है, उसमें सभी हमारे तन मन धन सहित सभी स्वाहा होने चाहिए, स्वभाव संस्कार। यज्ञ तो हमेशा कायम ही रहना है। वह तो 10-12 दिन किया, फिर जैसे का वैसा हो जाता है। यह तो अविनाशी यज्ञ है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। दूर तब होंगे जबकि नई दुनिया में आएंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि जो अभी भरा है बाबा का भंडारा, तो सब नई दुनिया में मिलेगा। लेकिन हम तो अनुभव करते हैं बाबा हमें ये दुनिया में भी भरपूर करता है, सब ठीक ही चलता रहेगा। अभी ये बाबा की रीअश्योरेंस है, अश्योरेंस दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, ये सब ठीक ही चलता रहेगा। सिर्फ बच्चों की बुद्धि चुस्त दूरादेशी होनी चाहिए। दूरादेशी करने के लिए ताज तख्त तो दे ही दिया है। अच्छा, ताज क्या? जिम्मेवारी का ताज है। तख्त क्या है? बाबा का दिल है। अच्छा, ओम शांति।